ठीक है बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का जो नया एक्सरसाइज है, नई एक्सरसाइज है, वो हमारी क्या मैक्सिमम मिनिमा पे बेस है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल पे की, उसके 12-13 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में थे उसको सॉल्व किया होगा आई थिंक। क्वेश्चन पूछा करो बेटा आप लोग जो नहीं समझ में आया करें। देखो मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, जैसे एक कर्व है, वो जितना मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो वो जिस पॉइंट पे हमारा वो सबसे मैक्सिमम है, वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। राइट, यहाँ पे जो पॉइंट पे वो मिनिमम गया है वो मिनिमम पॉइंट होगा और जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। राइट, यानी उस पॉइंट को पुट करेंगे हम उस इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करने के स्टेप देख लो। सबसे पहले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और उसको जीरो के बराबर कर देना। और डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे, यानी जो भी गिवन फंक्शन होगा, या ऐसे समझ लो कि एफ नाम का एक फंक्शन है वाई के बराबर सबसे पहले, फिर उसके बाद ये पहला, ये दूसरा स्टेप क्या होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो के बराबर करेंगे। स्टेप 3 क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यहाँ एक्स है तो एक्स की वैल्यूज़ निकालना। उसी एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब वो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए, लेट्स से x इज इक्वल टू आया C1, C2, C3 एंड सो ऑन। राइट, फिर क्या करेंगे, उस पहले क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करेंगे वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। उसको चेक करने का तरीका क्या है कि फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट, और फिर डिफ्रेंशिएट करके उसको हम पहला क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करेंगे। लेट C1 पुट किया, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया, यानी C1 पुट करने में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, तो हम कह देंगे C1 पे वो क्या है, मिनिमा। राइट, और अगर मान लो सपोज करो C1 पुट करने पे वो ग्रेटर देन जीरो ना आके लेस देन जीरो आए, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और मान लो अगर F" C1 पुट करने पे वो जीरो आ गया, तो हम इसको मूव करा देंगे थर्ड स्टेप की तरफ। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार। 3 बार डिफरेंशिएट करके फिर वाला पॉइंट पुट करेंगे C1 और ग्रेटर देन या लेस देन जीरो आया, तो हम बोलेंगे वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यानी 3 मतलब मिनिमा, यानी 3 बार डिफरेंशिएट करने पे, और 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाली कहानी को, फिर C1 पुट करेंगे अगर ग्रेटर देन जीरो आए या फिर लेस देन। दो साइन एक साथ बनाने का मतलब है एक ही लाइन में दो बातें लिखी हैं। ग्रेटर देन जीरो आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू आती है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और टाइम डिफरेंशिएट करने पे अगर क्रिटिकल पॉइंट पुट किया और वो ग्रेटर या लेस देन जीरो आता है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बेटा, जहाँ पे ना ही मिनिमा हो ना ही मैक्सिमा। सपोज करिए अगर सर मान लीजिए F" C1 पुट करने में ग्रेटर और लेस आता है, तो आपने बताया नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर F" C1 पुट करने में कंडीशन हमारी जीरो आ जाएगी, तो हम फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करने में C1 पुट करेंगे, और अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या होगा, मिनिमा। अब कहानी समझ में आ रही होगी। और लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमा उस पॉइंट पे, राइट। और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो 5वीं बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो कहानी ये समझ में आ रही है कि ऑड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और उस पर ग्रेट या लेस की कंडीशन मिलती है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इवन टाइम डिफरेंशिएट करने पे अगर ग्रेटर की कंडीशन मिलती है तो मिनिमा, लेस की कंडीशन मिलती है तो मैक्सिमा। लेकिन फर्दर मूव कब करेंगे, जब जीरो आ जाएगा उस क्रिटिकल पॉइंट को उस पर पुट करने पे आंसर जीरो आएगा, तभी तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। और तीसरी बार डिफरेंशिएशन में वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करने में जीरो आ जाएगा, तभी चौथी बार जाएंगे। ऐसे नहीं कि बे मतलब चौथी 5वीं बार डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लो सेकंड टाइम में ग्रेटर देन जीरो है, मिनिमा, क्वेश्चन खत्म। C1 पे मिनिमा हो गया, फिर C2 डालेंगे, C3 डालेंगे, लेस ग्रेटर लेस देन ग्रेटर। आगे तब बढ़ेंगे जब वो C1 पे या C2 पे या C3 पे जीरो आएगा। आगे या जीरो, आगे बढ़ जाओ ऑड पे, फिर क्रिटिकल पॉइंट वाला डालो। और ग्रेटर या लेस आता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर जीरो आता है तो आगे जीरो पे हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो इस बात को जहन में बैठा लो, ये स्टेप्स को। और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक हम लोग को समझ में आखिर कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू कितना गिवन है, x³ - 6x² + 9x - 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये जाएगा 3x² - 12x + 9। फिर इसको ज़ीरो के बराबर करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, है ना, यानी कि ये हो जाएगा ज़ीरो। तो 3x² - 12x + 9 = 0। यहाँ से हम 3 कॉमन ले पा रहे हैं,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके हम लोग अगर क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे तो प्लस 3 फैक्टराइज करना पड़ेगा, 3x x माइनस माइनस एक्स माइनस 3 एंड यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, 3 एंड 1, यानी कि 1 एंड 3 कह लो, 1 और 3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये क्या है 1,3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू को चेक करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो ये पहला पॉइंट पे चेक करेंगे, फिर दूसरे पे। तो कैसे निकालेंगे, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स, यानी कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 12। अब इस डबल डैश एक्स में पहले 1 पुट किया तो 6 इंटू 1 माइनस 12, तो 6 वन ज़ा 6 माइनस 12, तो कितना आया माइनस का 6 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है एट x बराबर 1 द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम, है ना। क्या लिखेंगे, एट x बराबर 1 दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, राइट। फिर काम खत्म हो गया, फिनिश। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 पे चेक करेंगे, तो फिर वही डबल डिफरेंशिएट में x की जगह 3 पुट करेंगे, 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 3 ज़ा 18 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 12, 18 में 12 को हम अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे क्यों नहीं बढ़े, 3 बार क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया, तो मैंने बताया था 3 बार तो तब करते हैं जब क्रिटिकल पॉइंट डालने में आंसर 0 आए। 0 आएगा तो हम तीसरी बार करेंगे, और तीसरी बार में फिर वो पॉइंट डालेंगे और ग्रेट या लेस आया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, 0 आ गया तो चौथी बार। यानी हर इवन टाइम डिफरेंशिएट पे मैक्सिमम या मिनिमम पता चलता है, और टाइम डिफरेंशिएट पे अगर लेस या ग्रेटर का केस आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। तो इस तरह की बेटा पहली एक्सरसाइज करिए। इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता के इस एक्सरसाइज को भी हम लोग फिनिश करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तब हमारा ये वॉल्यूम 1 का पोर्शन होगा, फिर इंटीग्रेशन इसके बाद स्टार्ट करके बुक को फिनिश कर देंगे हम लोग। हम लोग का देखा जाए तो एनसीईआरटी की पहली बुक पूरी कंप्लीट हो गई, ये लास्ट टॉपिक है। इंटीग्रेशन हमारा सेकेंड में वॉल्यूम 2 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पार्ट 1 में हमारा मैक्सिमा मिनिमा लास्ट टॉपिक है। सारे चैप्टर इसके हम लोग ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा जैसे ही फिनिश होगा वॉल्यूम 1 बुक फिनिश हो जाएगी, वॉल्यूम 2 बुक स्टार्ट होगी इंटीग्रेशन से। उसमें इंटीग्रेशन है डेफिनेट इनडेफिनेट वाला, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल, ठीक है ना, 3D, LP, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को मिलेंगे। तो आप लोग का वॉल्यूम 1 बुक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग की पूरी ये वॉल्यूम 1 फिनिश हो जाएगी। तो बेटा अच्छे से इसको लगाइए। और भी इसके अगर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा के मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पास उसकी बुक भी है, RD भी है और बगल में एनसीईआरटी भी है। RD से भी देख सकते हैं लगाने में, आप RD से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 1 में अगर RD से बच्चे लगा रहे हैं, बात तो वही है। एनसीईआरटी देखो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। वो पॉइंट निकालो जहाँ पे वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वही डिफरेंशिएट करना है, 0 के बराबर करना है, राइट। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है हमारी। इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आता है सेकेंड एक्सरसाइज का, जो हमने आज आपको सिखाया अभी, मतलब अभी आपको बताया हायर ऑर्डर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। मतलब वैल्यू निकालने का मतलब पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमा है उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में पुट कर देना। मतलब कहने का है x बराबर 1 पे -6 वैल्यू आ रही, -6 से मतलब सिर्फ इतना है कि वो निगेटिव है तो वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो मतलब उसमें वो मैक्सिमम है। तो 1 वाले पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में, यानी fx नाम का जो फंक्शन आपको क्वेश्चन ने बताया, उसमें x की जगह 1 जब पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी x बराबर 1 पे वो मैक्सिमम है। अब लेकिन कितना ऊपर गया है वो, तो यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में, नॉट डिफरेंशिएट, नॉट डबल डिफरेंशिएट। x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो इस तरह से वैल्यू को निकाला जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीमा मतलब एंड पॉइंट्स की बात कर रहा है, उसी तरह से नीचे मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस को निकालना है हम लोगों को। और ये एक्सरसाइज फिनिश होगी। इसके बाद बेटा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से हैं, ये सब हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। अब एनसीईआरटी से लगाइए।
कुछ क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं जिसको जल्दी से फिनिश करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो फिर से एक बार रिवीजन अगर देखें तो बेटा क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स। उन क्रिटिकल पॉइंट के हर एक पॉइंट पर मुझे चेक करना है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, तो उसको हम डबल डिफरेंशिएट करके पहला क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे, अगर वो 0 आता है तो वो मिनिमा होगा, इफ़ वो लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा होगा, और अगर 0 आ जाता है तो आगे बढ़ जाएंगे। और टाइम डिफरेंशिएट करने पे अगर हमारा ग्रेट या लेस आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इक्वल टू 0 आता है तो आगे बढ़ जाएंगे। यानी हर बार इक्वल टू 0 आने पे, क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पे जब भी 0 आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर ऑड टाइम डिफरेंशिएट करने पे अगर मान लो 0 ना आके लेस या ग्रेटर आता है तो वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन को अप्लाई करेगा। तो ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमा मिनिमा, ये हमारी एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का ये लास्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम 1 बुक का। थैंक यू।